नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और इंग्लिश पैसेज का वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनका भी मीनिंग याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द लिटिल रेड हैन। द लिटिल यानी कि छोटी, रेड यानी कि लाल, हैन यानी कि मुर्गी, छोटी लाल मुर्गी। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। आ लिटिल रेड हैन यानी कि एक छोटी लाल मुर्गी, लिव्ड यानी कि रहती थी, ऑन अ फार्म यानी कि एक खेत में, विद हर फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों के साथ, अ डॉग यानी कि एक कुत्ता, अ डक यानी कि एक बतख, एंड अ कैट और एक बिल्ली। यानी कि उसके मित्र कौन कौन थे? एक कुत्ता था, एक बतख था और एक बिल्ली थी। व्हाइल यानी कि जब, हर फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्र, पास्ड दियर टाइम यानी कि अपने समय बिताते थे, लेजली यानी कि आलस्यपूर्ण या फिर आलस्य तरीके से, यानी कि जब उसके मित्र आलस्य में अपना समय बिताते थे। द लिटिल रेड हैन तो छोटी लाल मुर्गी, वर्कड हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करती थी। सी आस्क्ड हर फ्रेंड्स, सी यानी कि वह, आस्क्ड यानी कि पूछती थी या फिर कहती थी, हर फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों को, टू यानी कि भी, वर्क कि वह भी काम करे, एंड हेल्प हर और उसकी मदद करे। बट लेकिन, दे नेवर लेकिन उन्होंने कभी भी, लिस्टेंड यानी कि नहीं सुना, टू हर वाइज वर्ड यानी कि उसके बुद्धिमानी भरे शब्दों को, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके बुद्धिमानी भरे वर्डों को या फिर शब्दों को कभी नहीं सुना। वन ब्राइट यानी कि एक चमकीले, सनी मॉर्निंग यानी कि धूप वाले दिन, द लिटिल रेड हैन यानी कि छोटी लाल मुर्गी, वाज स्क्रैचिंग यानी कि वह खुरेद रही थी, द ग्राउंड यानी कि जमीन को, फॉर फूड यानी कि भोजन की तलाश में या फिर भोजन के लिए, व्हेन यानी कि तब, सी फाउंड यानी कि वह पाई, अ ग्रेन ऑफ कॉर्न यानी कि एक मकई के दाने को, सडनली यानी कि अचानक से, सी हैड एन आइडिया यानी उसे विचार आया, सी हैड एन आइडिया यानी कि उसे विचार आया, सी प्लांटेड द ग्रेन ऑफ कॉर्न यानी कि सी यानी कि वह, प्लांटेड यानी कि बोएगी या फिर लगाएगी, द ग्रेन ऑफ कॉर्न यानी कि मकई के दाने को, यानी कि अचानक से उसे विचार आया कि वह उस मकई के दाने को बो दे या फिर बोए। व्हेन इट ग्रीव यानी कि जब वह बड़ा हुआ या फिर जब वह बड़ा हुआ, सी टूक इट तो वह उसे लेकर गए, टू द मिलर यानी कि चक्की वाले के पास। यानी कि जब वह बड़ा हुआ यानी कि जब वह मकई का दाना जो था वह पेड़ बनकर या सॉरी पौधा बनकर बड़ा हुआ, तो वह उसे मकई के पास तो वह उसे चक्की वाले के पास ले गई। द मिलर यानी कि वो चक्की वाले ने, गेव हर यानी कि उसको दिया, अ बैग यानी कि एक झोला या फिर एक थैला, ऑफ कॉर्नफ्लावर इन रिटर्न यानी कि मकई के आटे के रिटर्न यानी कि बदले में या फिर वापस। अब पूरा एक बार देख लेते हैं सही से। द मिलर यानी कि चक्की वाले ने, गेव हर यानी कि उसको दिया, अ बैग यानी कि एक थैला, ऑफ कॉर्नफ्लावर यानी कि मकई के आटे का, इन रिटर्न यानी कि बदले में, यानी कि उसने उसे वह मकई के दाने दिए थे तो उसने उसे मकई के आटे दिए। सी केम होम वह घर आई, एंड और मेड अ बाउल ऑफ सूप यानी कि उसने एक कटोरा सूप बनाया, ऑल फॉर हर सेल्फ यानी कि खुद के लिए। हैज सी इंजॉयड द सूप जब वह सूप का आनंद ले रही थी, हर फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्र, सैट अराउंड
यानी कि पास में या फिर चारों तरफ बैठ करके, हर यानी कि उसके मित्र उसके चारों तरफ बैठ करके, विथ देयर हंग्री क्रॉकिंग स्टोमच यानी कि अपनी भूख और कर्कश करते हुए पेट के साथ, दे प्रोमिस्ड यानी कि उन्होंने वादा किया, नेवर यानी कभी नहीं, टू बी लेजी कि वे आलस करेंगे फिर आलसी होंगे। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देयर इज नो गेन्स विदाउट पेन, यानी कि बिना परिश्रम के कोई लाभ नहीं मिलता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।